माननीय विधायक जी, ये जो है वक्फ, ये क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के रसूल ने हमें हक़ दिया है वक्फ करने के जायदाद का, वक्फ अलल औलाद वक्फ इलल्लाह, एक अल्लाह के लिए एक औलादों के लिए, उनकी मैनेजमेंट वो देखेंगे। दो तरह के वक्फ हैं। तो ये मिल्लत के लिए काम आए, उससे उस प्रॉपर्टी उसके लिए है। अब अगर कोई उसको खा रहा है, हमारे यहाँ क्या है, वक्फ के जो वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, वैसे तो सारे दफ्तर में बेईमानी होती है, लेकिन अगर फर्स्ट प्राइज़ देना हो बेईमानों को, कि लखनऊ में या दिल्ली में एक प्रोग्राम करके कि सबसे बेईमान दफ्तर कौन है उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा, तो लखनऊ का वक्फ बोर्ड का दफ्तर जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा फर्स्ट प्राइज़ वही पाएगा, फर्स्ट प्राइज़ उसी को मिलेगा। वरना इतनी औकाफ की जायदाद है कि अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कोई मुसलमान तालीम के बगैर नहीं रह जाएगा, किसी मुसलमान गरीब की बहन बेटी की शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। आप देखिए तो उत्तराखंड में वक्फ की जायदाद भरी पड़ी है, सहारनपुर से लेकर पूरे देश में है। इतनी प्रॉपर्टी है कि उससे पूरे मिल्लत के सारे काम हल हो सकते हैं। अब वो लोग खुर्द बुर्द कर रहे हैं। मैं लखनऊ का जो दफ्तर है, मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा अगर फर्स्ट प्राइज़ दिया जाए कि हम लोग बेईमान चुनने जा रहे हैं इंडिया में, तो लखनऊ का जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो सबसे एक नंबर पे फर्स्ट प्राइज़ पाएगा जो है। ने वक्फ की जो जायदाद है उनका जो रखरखाव है वो किसी ना किसी मदरसे के नाम वक्फ है, और मदरसे वाले खुद उसको खुद करा रहे हैं। एक एक प्रॉपर्टी की 3-3 4-4 रसीदें लिखवाई, फिर उसको जो है निर्माण करा दिया और उसके बाद जो है उसे कई करोड़ में बेच दिया। इन मदरसे वाले जो हर छोटी छोटी बात को फतवे लागू करते हैं, तो वो इस वक्त की जायदाद को क्यों नहीं बोलते? बेईमानी भी तो हमारे वहाँ भी हमारे ही लोग हैं, बेचने वाले भी यहाँ भी हमारे ही लोग हैं, बेईमानी करने वाले भी अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। हाँ, बचाने का काम मिल्लत के ज़िम्मेदारों का है, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं वो बचाने के लिए आए। अगर कोई बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। अगर आप लोग ऐसा कोई प्रोग्राम सहारनपुर में करते हैं, अब हमें सबूत देते हैं, तो मैं प्रोग्राम में भी आऊँगा और ईमानदारी से वक्फ जायदाद का गलत इस्तेमाल ना हो, वक्फ जायदाद खुर्द बुर्द ना हो, उसका फ़ायदा कोई ज़ाती तौर पर उठाकर उसके ख़िलाफ़ जो उसकी मंशा है वक्फ जायदाद करने की, उसके ख़िलाफ़ कोई काम ना कर पाए, उसके लिए हम आपका साथ देने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वक्फ नंबर 322 सहारनपुर की जो प्रमुख जामा मस्जिद है उसके सामने है। मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद और कदीम की देख रेख में है, उन्होंने ही रसीदें काटी हैं उसकी। और अमीरुल मोमिनीन जमीयत उलेमा हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी के बेटे मौलाना हबीबुल्लाह मदनी, जो मदनी हुसैन मदनी के नाम से बैठा हुआ मदरसा चलाते हैं, वो उसके सदर हैं। और उस निर्माण पे उस प्रॉपर्टी पर निर्माण हो गया, और इनमें से कोई भी बोलने को तैयार नहीं। सहारनपुर में जितने नेता हैं हमने सबसे संपर्क कर लिया। सिर्फ मीटिंग में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन लियाकत अली जो थे ये आए थे, और विधायक मसूद अख्तर आए थे, और कोई नहीं आया। बाकी सबने किनारा कर लिया, तो बोलने को तैयार नहीं। तो एक इन नेताओं को क्या कहोगे आप, जो कौम नहीं, हम नेताओं की बात छोड़िए, उसका तो समाज सवाल जवाब करेगा। लेकिन जो वक्फ की बेईमानी कर रहा हो, ऐसे किसी लोगों को मीटिंग में ना बुलाया कीजिए। हमें पता लगा है, नाम तो नहीं लूँगा, कि किसी वक्फ जायदाद के बहुत बड़े बेईमान को भी आपने बुलाया था, तो नहीं बुलाना चाहिए। ईमानदार बेईमान, अब लाहौल पढ़ेंगे तो शैतान भी वहाँ मौजूद होगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए किसी बेईमान को मीटिंग में ना बुलाइए। और लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई लड़ने वालों को बुलाइए, जो बेईमानी कर रहे हैं उसको ना बुलाइए। देखिए साहब, आप सहारनपुर से 500-700 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हाँ, और विधायक रहे हैं। हाँ, अब सहारनपुर में हमने मीटिंग बुलाई मदरसे में, हाँ, और उस वक्त के महाचोर को जो सरगना है, हाँ, आपको तो नहीं हमने बताया, हाँ। और आज आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी गूंज
वो विधायक जी के पूरे इल्म है, दूर तक जा रही है, नॉलेज में आपकी है, आप बारीकी से इस सारे को वॉच कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी खबरें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और पूरे मुल्क पे निगाह रखता हूँ, तो रखना भी चाहिए। और चूँकि जितना मुझे लोग जौनपुर में जानते हैं उतना ही मुझे लखनऊ सहारनपुर में भी जानते हैं। सहारनपुर के मैं समझता हूँ कि पहले जब हम लोग बसपा में थे तब खैर मुजफ्फरनगर रुड़की तक आए थे, सहारनपुर नहीं आए थे, लेकिन 94 से सहारनपुर में आना जाना, जब नेलोपा चला रहे थे नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, तो गांव-गांव, समाजवादी पार्टी में 10 साल से हूँ, 11वां साल चल रहा है, राष्ट्रीय महासचिव तब से भी आना जाना रहा। तो सहारनपुर की 3 पीढ़ियाँ मुझे पहचानती हैं, गांव-गांव मैंने दौरा किया। बता दो वक्त जायदादों को जो खुर्द-बुर्द कर ले, चाहे वो मौलवी मौलाना हो या नेता हो, उनका क्या होना चाहिए? आप उसकी एप्लीकेशन बना के मुझे दीजिए, और चूँकि वक्फ जो है अल्लाह की प्रॉपर्टी है, तो हम वक्फ जायदाद को बचाने के लिए और बेईमानियों को सज़ा दिलाने के लिए आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे।